अस्सलाम वालेकुम हुए वतन पाकिस्तानियों। आखिर इस्टेब्लिशमेंट ने पठानों के आगे हथियार डाल ही दिए। आखिर ये पठान कौन सी महलूक है, ना किसी गोली से डरती है, ना डंडे से और ना ही पुलिस से। लेकिन इन लोगों को सिर्फ डर है तो इमरान खान को खो देने का। आज बाजोड़ का जलसा ही देख लीजिए। खंदकें खोदी गई, रास्ते बंद किए गए, लेकिन लोग पहाड़ों से जोक दर जोक और रैलियों की शक्लों में आज जलसागाह में पहुंचे। वहां पर इमरान खान मौजूद नहीं था। सिर्फ शेर अफजल मरवत के मुंह से इमरान खान का पैगाम सुनने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आज इस जलसागाह में पहुंचे। तो मुझे वतन पाकिस्तानियों, इसके बावजूद कि सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन हमारी एजेंसी आज भी 1990 वाली पॉलिसीज पर अमल पैरा हैं। इन्होंने गैर मुल्की दुश्मन ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करना तो छोड़ ही दिया है, बल्कि अब ये लोग अपने मुल्क की अवाम पर जुल्म और सितम की तारीख रकम कर रहे हैं। और अब हर वो काम पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि शायद ना इसराइल इस्तेमाल कर रहा है और ना ही मकबूजा कश्मीर में इंडियन फौज। वो तो उनके मुखालिफ हैं, ये फौज तो हमारी फौज है। इस इस्टेब्लिशमेंट ने सबसे पहले आकर जुडिशरी पर कब्जा किया, उसके बाद नादरा में हाजिर सर्विस जनरल को लाकर बिठाया, नैप में नैप ज़दा रिटायर्ड जनरल को तैनात कर दिया गया। इस वक्त मुल्क के तमाम पुलिस स्टेशन पर अगर आप जाकर देखें तो वहां पर इंटेलिजेंस अदारों के सिविलियन इंस्पेक्टर तैनात हैं, जो पुलिस को अपनी मर्जी से सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने पूरे मुल्क को यरगमाल बना दिया है और सिर्फ एक सियासी जमात को कुचलने में लगे हैं ताकि वो इंतखाबात में हिस्सा ना ले सके। हर जुल्म और जबर आजमाया जा रहा है। उम्मीदवारों को हिरासत में लेना और कानून से बालातर होकर कार्रवाइयाँ करना, ये है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट। और मुल्क की तारीख का गैर इलानिया मार्शल नाफज है। जंगी जराइम हो रहे हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। और आने वाले दिनों में नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर इसराइल को भी तस्लीम करेंगे। अमेरिका के आगे तो पहले ही ये लोग घुटने टेक चुके हैं। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, आज कहाँ गया नवाज शरीफ का वो वाला नारा कि वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ को लाने का मकसद इसराइल को तस्लीम करना है, लेकिन आज मैं सलाम पेश करती हूँ बाजोड़ा की अवाम को कि उन्होंने जिस तरह इस कन्वेंशन को कामयाब बनाया, इंशाल्लाह एक दिन ये तमाम अनासर जेलों के पीछे होंगे। और साइफर में जिस तरह जेल ट्रायल में कुछ सहाफ़ी जो हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, इसका मकसद सिर्फ यही है क्योंकि उन सहाफ़ियों ने इमरान खान के बारे में ये रिपोर्टिंग की थी कि इमरान खान खुशो खुर्रम थे, तवाना थे, वो सेहतमंद थे और उन्होंने अपनी कौम के लिए एक पैगाम भेजा था। इसीलिए अब चंद सहाफ़ियों को वहाँ पर नहीं भेजा जाएगा और कुछ नए टाउट सहाफ़ी इकट्ठे किए जाएंगे और उनसे ये बयानिया दिलवाया जाएगा कि इमरान खान तो माफ़िया मांग रहे थे, इमरान खान डर चुके हैं, इमरान खान लागर हो चुके हैं। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये कुछ भी कर लें, पाकिस्तानी कौम ये मानने को तैयार नहीं है। कौम जानती है कि नून लीग ने जब 2018 में हुकूमत छोड़ी थी तो मुल्क दिवालिया हो चुका था, और जब इन लोगों ने 2023 में हुकूमत छोड़ी तब भी यही सूरत हाल थी। मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही तबाही का मैदान गर्म कर दिया। और आज मैं आपको एक बात भी बताती चलूं कि पेशावर हाई कोर्ट के अलावा पाकिस्तान की तमाम अदालतों में एक ही निसाब पढ़ाया जा रहा है। इस टाइम पर सबसे बड़ा टाउट जो है वो आमिर फ़ारूक है और उसकी अदालत इमरान खान और पाकिस्तान के खिलाफ है।
آج آپ کو پرویز ہٹک کا یہ بیان سن کر حیرت ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ عمران خان نے مجھے آگے سے جواب دیا، کوئی بات نہیں، اگر میں شہید بھی ہوں گا تو میرا نام محب وطن کے طور پر لیا جائے گا۔ اس کے بعد میں ڈر گیا اور مجھے لگا کہ یہ شخص ملک میں ڈکٹیٹرشپ لانا چاہتا ہے، وہ بندہ جو ملک کے لیے شہید ہو رہا ہے، اور تم اس کو ڈکٹیٹرشپ کی بات کر رہے ہو۔ اور آخر کار بشرا بی بی کے شوہر ہاور مانکا کو اور پاکستانوں کی اداکاروں کو لانچ کرنے کے بعد اب ایک نئی بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ وہ عورت نما اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ عمران خان مجھے آ کر نوچتا تھا۔ عمران خان ایک بھیڑیا ہے۔ اگر آپ اس عورت کو دیکھ لیں تو شاید یہ عورت کہنے کے قابل نہیں۔ وہ شخص جس کے اوپر پاکستان بلکہ دنیا بھر کی اداکارائیں مرتی تھی۔ کمپنی فلاپ ہو چکی ہے۔ کمپنی کو چاہیے کہ اب ان الزامات کو چھوڑے، پاکستانی قوم سے معافی مانگے۔ دوسری طرف تاریخ میں نون لیگ نے ہمیشہ ہی گندی سیاست کی ہے۔ کبھی مولانا سمیع الحق کے اوپر الزام لگائے، کبھی بے نظیر بھٹو کی گندی تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکائیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں جو نواز شریف نے عاصم منیر کے خلاف نیا بیانیہ اپنایا ہے، آنے والے دنوں میں حالات تنگ ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ عاصم منیر جان چکا ہے کہ اگر یہ وزیر اعظم بن گیا تو مجھے بہت ٹف ٹائم دے گا۔ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ اب سوچ میں پڑ چکی ہے اور اس کے لیے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اب عاصم منیر چاہتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر پاکستان میں الیکشن نہ ہوں۔